आज हम बनाने वाले ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 22। और यदि आपने एक्सरसाइज 16 से एक्सरसाइज 21 तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो ये एक्सरसाइज भी आपसे नहीं बनेगा। और यदि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं उस एक्सरसाइज को, तो आपसे ये एक्सरसाइज बन जाएगा। चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। मैं दयालु रहूंगा। एक्सरसाइज में सबसे पहला है कि मैं दयालु रहूंगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी बात सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, हम जानते हैं। तो आई सब्जेक्ट और उसके बाद शैल बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट काइंड। आई शैल बी काइंड। मैं दयालु रहूंगा, आप अंधे रहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो यू, और आई और बी के अलावा कोई भी रहे तो उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है, तो यू विल बी ब्लाइंड। ऑब्जेक्ट ब्लाइंड, यू विल बी ब्लाइंड, आप अंधे होंगे। मेरा देश महान होगा। सबसे पहले माई कंट्री सब्जेक्ट और उसके बाद विल बी या शैल बी लगाते हैं, तो आई और बी के साथ ही शैल बी लगते हैं। बाकी बात कोई भी रहे उसके साथ विल बी, आई और बी रहे तो शैल बी लगाएंगे, बाकी बात कोई भी रहे तो विल बी लगाएंगे। तो मेरा देश महान होगा। माई कंट्री विल बी ग्रेट। क्या तुम लोग ईमानदार रहोगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल निकालते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले आई और बी के साथ ही शैल का यूज करते हैं, आई और बी का शैल बी का यूज करते हैं, बाकी बात सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं। तो तुम लोग हैं, तुम लोग, तो आई और वी तो है नहीं क्योंकि यू है, तो विल बी का यूज होगा, तो सबसे पहले विल निकालेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यू, तुम लोग, और उसके बाद बी। बी को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो आई और वी के साथ जो यूज होता है वही रखेंगे, केवल बी को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, बी को विल से हटा करके सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। तो क्या तुम लोग ईमानदार रहोगे, विल यू बी ऑनेस्ट। क्या सीता तैयार रहेगी। ये सबसे पहले शुरू में जब सब्जेक्ट से पहले क्या लगा रहे हैं ना सबसे शुरू में, तो यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या तुम लोग ईमानदार रहोगे, यू विल बी ऑनेस्ट, विल यू बी ऑनेस्ट। क्या सीता तैयार रहेगी, तो यहाँ पर भी आई और बी नहीं है तो विल बी का यूज होगा। तो सबसे पहले विल निकालेंगे, तो विल और उसके बाद सब्जेक्ट सीता और उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रेडी। क्या सीता तैयार रहेगी, विल सीता बी रेडी। क्या मैं परेशान रहूंगा, तो आई और बी के साथ मैंने कहा कि सेल का यूज होता है, सेल बी का। तो सबसे पहले सेल निकालेंगे इसमें, तो सेल और आई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रबल परेशान। क्या मैं परेशान रहूंगा, सेल आई बी ट्रबल। क्या वे लोग थके रहेंगे, तो यहाँ पर आई और वी नहीं है, यहाँ पर दे है। तो सबसे पहले विल का यूज होगा क्योंकि आई और वी रहता है तभी हम सेल का यूज करते हैं। तो विल निकालेंगे सबसे पहले, तो विल और उसके बाद सब्जेक्ट दे और सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो टायर्ड। क्या वे लोग थके रहेंगे, विल दे बी टायर्ड। क्या तुम उदास नहीं रहोगे, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं कि सबसे पहले क्या लगा है तो उसमें उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसी में नहीं लगा दिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेम टू सेम वैसा ही करना है, क्योंकि लेकिन सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। चलिए बनाते हैं साथ साथ। क्या तुम उदास नहीं रहोगे, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी बात सभी के साथ विल का यूज होता है। सबसे पहले सेल या विल निकालते हैं, तो यहाँ पर यू है तो विल का यूज होगा क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है। तो विल और उसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद बी लगा देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट सैड। क्या तुम उदास नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी सैड। क्या राम दोषी नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आई और वी नहीं है तो यहाँ पर भी विल का यूज होगा क्योंकि आई और भी रहता है तभी सेल के यूज होते हैं। और यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले विल निकालेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट यू था और यहाँ पर राम है तो राम, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो नॉट, और नॉट के बाद बी लगता है तो दोनों में बी लगा है, और सब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाता है, तो यहाँ पर उदास था तो सैड, और यहाँ पर दोषी है तो गिल्टी। क्या राम दोषी नहीं होगा, विल राम नॉट बी गिल्टी। क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यू और आई और भी नहीं था, यहाँ पर तो विल का यूज किए हैं। और यहाँ पर आई है तो सेल का यूज होगा क्योंकि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। तो क्या मैं उदास नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर
विल निकला है तो यहाँ पर सेल निकालेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तो नॉट, और उसके बाद बी लगता है नॉट के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्ट उदास तो सैड, यहाँ पर भी उदास था तो सैड, केवल यहाँ पर सब्जेक्ट बदला है, और उसके और ये विल सेल भी बदला है क्योंकि यहाँ पर सेल का यूज हुआ है, और यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो विल का यूज हुआ है, यहाँ पर आई है तो सेल का यूज हुआ है। क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, तो यहाँ पर भी आई है सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी सेल निकलेगा तो सेल, और उसके बाद आई सब्जेक्ट, और आई के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है तो ट्रबल, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, परेशान ट्रबल, क्या मैं परेशान नहीं रहूंगा, सेल आई नोट बी ट्रबल, क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने क्या कहा कि आई और वी रहता है तो सेल का यूज करते हैं, बाकी बात सभी के साथ विल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वी है हम लोग, तो क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर भी सेल का यूज होगा तो सेल, और उसके बाद सब्जेक्ट वी है तो वी, और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होता है, नोट के बाद बी का यूज होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भूख है तो हंग्री, तो क्या हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, शैल वी नॉट बी हंग्री, क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेगा, तो गरीब लोग हैं, आई और वी तो नहीं है जो सेल का यूज करेंगे, तो विल का यूज करेंगे, तो विल, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है गरीब लोग तो द पुअर मतलब गरीब लोग, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है तो नॉट, और उसके बाद बी का यूज होता है तो बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है बी के बाद, तो स्वस्थ हेल्दी, क्या गरीब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, विल द पुअर नॉट बी हेल्दी, सीता बीमार नहीं होगी, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या निकला है इस अभी में क्या निकला था, और यहाँ पर केवल सिंपल सा नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, और उसके बाद सेल या व्हील, और सेल या व्हील के बाद नॉट लगाते हैं, और उसके बाद बी लगाते थे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, आई और बी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी में सभी के साथ व्हील का यूज होता है, तो व्हील लिखेंगे, तो सीता है तो सब्जेक्ट सीता, और उसके बाद व्हील, क्योंकि सीता के साथ व्हील का यूज होगा, आई और बी नहीं है, तो और व्हील के बाद नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इल, क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी इल, वे लोग क्यों उदास रहेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू ए सेंटेंस है, जब बीच में सब्जेक्ट के बाद कब कैसे ये सभी रहे ना, क्यों कब कैसे, ये डब्ल्यू एच सेंटेंस है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड निकालते हैं, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले व्हाई निकलेगा तो व्हाई, और उसके बाद इंट्रोगेटिव जगह जैसे बना देते हैं तो व्हाई, और उसके बाद इंट्रोगेटिव जैसा बनाते हैं तो शैल या विल निकालता था सबसे पहले, तो वे लोग क्यों उदास रहेंगे, तो दे है सब्जेक्ट, आई और वी नहीं है तो व्हाई को व्हाई लिख दिए डब्ल्यू एच, और उसके बाद विल क्योंकि दे है, और उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो व्हाई विल दे बी सैड, वे लोग क्यों उदास रहेंगे, व्हाई विल दे बी सैड, और यहाँ पर मैं कैसे दोषी रहूंगा, मैं क्यों दोषी रहूंगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच तो है बीच में क्यों लगा है सब्जेक्ट के बाद, लेकिन यहाँ पर आई है तो सेल का यूज होगा, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालते चलिए, तो डब्ल्यू एच निकाल दिए, और उसके बाद सेल का यूज करेंगे, क्योंकि आई है, आई और बी के साथ सेल का यूज होता है तो व्हाई सेल, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगता है तो बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट गिल्टी दोषी, मैं क्यों दोषी रहूंगा, वाई सेल आई बी गिल्टी, वे कैसे भाग्यशाली होंगे, तो कैसे यहाँ पर क्यों है, और यहाँ पर कैसे, मैंने कहा ना क्यों कब कैसे ये सब्जेक्ट के बाद रहे, तो उसके साथ वो डब्ल्यू एस सेंटेंस होता है, और उस डब्ल्यू एस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एस निकालते हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा बना देते हैं, विल या सेल निकालते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट निकाल देते हैं, उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं, वे लोग कैसे भाग्यशाली होंगे, तो सबसे पहले डब्ल्यू एस तो हाउ, और आई और वी तो नहीं है दे हैं वे, तो विल निकालेंगे क्योंकि आई और वी रहता है तभी सेल निकालते हैं, तो वे कैसे भाग्यशाली होंगे तो हाउ, और उसके बाद विल, और उसके बाद सब्जेक्ट दे, और सब्जेक्ट के बाद बी लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हाउ विल दे बी लकी, वे कैसे भाग्यशाली होंगे, मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच निकालेंगे तो वाई, और वाई, और उसके बाद इंट्रोगेटिव जैसे बनाते हैं तो सेल या विल सबसे पहले निकालते हैं, तो मेरा दोस्त आई और वी तो है नहीं जो सेल निकालेंगे तो विल निकालेंगे, और उसके विल या सेल निकालने के बाद
सब्जेक्ट निकालते हैं तो माई फ्रेंड, सब्जेक्ट मेरा दोस्त, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो व्हाई विल माई फ्रेंड बी सैड, मेरा दोस्त क्यों दुखी रहेगा, वह क्यों थकी रहेगी। तो लड़की है तो सबसे पहले डब्ल्यू एस निकालेंगे, और आई यू वी रहता है तो सेल के यूज करता है, बाकी बात सभी के साथ विल का, तो विल निकाले हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट सी, लड़की है तो वह, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टायर्ड, थकी रहेगी, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एस निकालेंगे तो व्हाई, और उसके बाद सेल या विल निकालते हैं। तो यू है, तुम यू है सब्जेक्ट तो विल निकाले हैं, तो व्हाई विल यू, और यू के बाद नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते थे और सेम टू सेम वैसा ही बनाते थे। सिर्फ इसमें डब्ल्यू एस लिखना है और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसा स्ट्रक्चर डाल देना है। तो व्हाई और विल यू सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुअर गरीब, तुम क्यों गरीब नहीं रहोगे। वाई विल यू नॉट बी पुअर, वह क्यों भूखा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू एस निकालेंगे तो वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, वह लड़का है, और आई और वी रहता है तो सेल का यूज करते हैं, बाकी में सभी के साथ विल का यूज करते हैं, तो विल का यूज ही है तो किए हैं। तो वाई विल ही, और सब्जेक्ट ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट, नेगेटिव है तो, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हंग्री, वह क्यों भूखा नहीं रहेगा, व्हाई विल ही नॉट बी हंग्री, आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कैसे लगा है तो हाउ, हाउ, सॉरी यहाँ पर हाउ होता, वाई लिखा गया है। तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल निकालते हैं तो सेल या विल, और यू है तो विल का यूज हुआ है तो हाउ विल यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है तो नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हेल्दी, आप लोग कैसे स्वस्थ नहीं रहेंगे, व्हाई विल यू, हाउ विल यू नॉट बी हेल्दी।